few questions with you. पहला सवाल, क्या आपने कभी कंप्लीट डार्कनेस में खाना खाया? यस, आई एम अज्यूमिंग कि बहुत से लोगों ने खाया होगा. अब मेरा दूसरा सवाल है, क्या आपने कभी ऐसा खाना खाया जिसको बनाने वाले ने कंप्लीट डार्कनेस में बनाया हो? आई एम श्योर बहुत से लोग हेजिटेट करेंगे और उसमें आपका कसूर नहीं है, बिकॉज हमारी सोसाइटी ये समझती है कि ब्लाइंडनेस का मतलब लिमिटेशन है. लेकिन आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू कि ब्लाइंडनेस का मतलब सिर्फ लिमिटेशन नहीं है. ब्लाइंडनेस का मतलब रिजिलियंस भी है, ब्लाइंडनेस का मतलब अपॉर्चुनिटी भी है, और ब्लाइंडनेस का मतलब इनोवेशन भी है. When I was just 10 years old, I lost my eyesight due to a disease called retinitis pigmentosa. शुरू के जो 10 साल थे वो एक आम बच्चे की तरह थे. मैं खेलता भी था, मैं पढ़ता भी था, मैं हर वो काम करता था जो एक आम बच्चा करता है. अपने बहन भाइयों से लड़ता भी था. वो अलग बात है कि मैं हमेशा उनसे फाइट में हार जाता था, लेकिन हर वो चीज़ मैं करता था जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल या एक आम इंडिविजुअल कर रहा होता है. लेकिन जब 10 साल के बाद आई लॉस्ट माई आई साइट, तो मेरे सामने कुछ सवालात थे अपनी ज़िंदगी के हवाले से, अपने फ्यूचर के हवाले से, कि मैं क्या करूँगा, मेरी ज़िंदगी कैसे होगी. और एक सवाल जो बहुत बुनियादी सवाल था कि वाई मी. इतनी बड़ी दुनिया है, उस दुनिया में मेरी ही आईसाइट क्यों गई? कुछ टाइम के स्ट्रगल के बाद मुझे ये समझ आया कि वाई नॉट मी. बिकॉज जो सारे ख्वाब उस 10 साल की उम्र तक मैंने देखे थे, अब उन ख्वाबों को पूरा करने का वक्त शुरू हुआ है. बस इस दौरान जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, मेरी बहन एट द एज ऑफ 18 ईयर्स उन्होंने भी अपनी आईसाइट लूज कर दी. और अब हमारे आसपास चीमा गोइयाँ होना शुरू हो गई. लोगों ने सवालात करना शुरू कर दिए, लोगों ने गॉसिप करना शुरू कर दी कि अब इन दो बहन भाइयों का क्या होगा, ये अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे, ये पढ़ेंगे कैसे, ये आगे कैसे बढ़ेंगे, ये चलेंगे कैसे. और कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया कि ये खाएंगे कैसे. लेकिन उन सारे सवालात का जवाब देने के लिए मैंने अपनी स्ट्रगल शुरू की. मैंने अपनी तालीम हासिल की. आई हैव डन मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन. मैंने मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब भी की. और हर वो काम किया जिसका मैं ख्वाब देखता था. लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक इनोवेशन तब आई जब मैंने अपनी बहन, जो कि खुद भी विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनको खाना बनाते हुए देखा. ये उनकी आंखें नहीं थी, बल्कि उनके हाथ थे, उनकी क्रिएटिविटी थी और उनका पैशन था, जो ब्लाइंडनेस के बावजूद उन्होंने बहुत ज़बरदस्त खाना बनाया. और वहाँ से फिर शुरुआत होती है हमारे इनिशिएटिव की, जिसका नाम हमने रखा है खास फूड्स किचन. खास फूड्स किचन में हम ये समझते हैं कि इंक्लूजन चैरिटी नहीं है, बल्कि इंक्लूजन इनोवेशन है. हमने अब तक 100 के करीब अपने जैसे विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को ट्रेन किया इन कुकिंग एंड इंडिपेंडेंट लिविंग में, और उनमें से 50% लोग अपना खुद का होम शेफ का बिजनेस रन कर रहे हैं. और वो सिर्फ खाना नहीं बना रहे, बल्कि अपना फ्यूचर भी बना रहे हैं. हमारा एक और इनिशिएटिव डाइनिंग इन द डार्क, जो हम कॉर्पोरेट्स के साथ करते हैं, जिसमें हम लोगों को, पार्टिसिपेंट्स को कुछ देर के लिए ब्लाइंड फोल्ड कर देते हैं. और जब हम उनको ब्लाइंड फोल्ड करते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन होती है. कुछ लोग परेशान भी होते हैं, कुछ लोग चम्मच कांटे को भी ढूंढते हैं, कुछ लोग खाने की खुशबू को भी महसूस करते हैं.
और फिर थोड़ी देर में सब नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अपने आप को एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको पता होता है कि 1 घंटे के बाद उनका ब्लाइंडफोल्ड रिमूव हो जाएगा। दुनिया में बहुत से लाखों लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि जो कुदरती तौर पे उनकी ज़िंदगी में ब्लाइंडफोल्ड है वो कब रिमूव होगा, लेकिन उस ब्लाइंडफोल्ड के साथ वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे होते हैं और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे होते हैं। हमारे इस डाइनिंग इन द डार्क के ज़रिए हमें एक जादू सा महसूस होता है, और वो जादू ये है कि लोग डिसेबिलिटी को नहीं देखते हैं, बल्कि लोग एबिलिटी को देखते हैं। और फूड तो एक स्टार्ट है, एक इनिशियल स्टेज है। हम दुनिया को एक इंक्लूसिव वर्ल्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट सब एक्सेसिबल हो। और एक्सेसिबिलिटी या इंक्लूजन का मतलब ये नहीं है कि कुछ लोगों को एडजस्ट कर दिया जाए। एक्सेसिबिलिटी का मतलब ये है कि हर एक की टेबल पे एक अपनी सीट हो। और एक्सेसिबिलिटी का फ़ायदा है, अगर आप किसी बिल्डिंग में रैंप लगाते हैं तो एक व्हीलचेयर यूज़र तो चल सकता ही है, बट आप अपना बैग भी आराम से खींच सकते हैं। सो हम इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं और इंक्लूसिव वर्ल्ड में हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और आपको जाते जाते बस एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब भी आप किसी पर्सन विद डिसेबिलिटी से मिलें तो उससे ये मत कहिएगा कि तुम क्या नहीं कर सकते, बल्कि उससे ये कहिएगा कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से तुम वो कर सको जो तुम करने के लिए पैदा हुए हो। मैंने और मेरी बहन फिज़ा ने अपनी आईसाइट बचपन में लूज़ कर दी थी, लेकिन हमारी ज़िंदगियों को अंधेरा नहीं डिफ़ाइन करता, बल्कि हमारी ज़िंदगियों को हमारे दिलों की रोशनी के ज़रिए हम मेजर करते हैं, जिससे हम आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर द, थैंक यू सो मच।